नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग वैदिक काल के लिए ऋग वैदिक काल का आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार, ऋग वैदिक काल के सामाजिक स्थिति आदि पर चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग ऋग वैदिक काल के आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तो ऋग वैदिक काल के आर्थिक व्यवस्था को हम लोग देखते हैं तो ऋग्वैदिक लोगों के आर्थिक क्रियाकलाप में सर्वप्रमुख पशुपालन था, यानी कि उनका जीवन का आधार पशुपालन ही था। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। बाद में पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य वे लोग करने लगे, यानी कि शुरू में जब आज लोग भारत में आए तो उनका मुख्य पेशा पशुपालन ही था, क्योंकि उनका जीवन अभी स्थिर नहीं हो पाया था। आर्य और अनार्यों के इस संघर्ष जारी था। उस स्थिति में वह कृषि क्रियाकलाप बड़े पैमाने पर नहीं कर पाए थे। लेकिन ऋग वैदिक काल के अंतिम चरण में, यानी कि उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ होने से पहले कृषि कार्य वह करने लगे थे और कुछ अधिशेष उत्पादन भी होने लगा था। तो प्रारंभ में आर्यों अनार्यों के संघर्ष के कारण स्थिर जीवन यापन असंभव था, फलतः कृषि की संभावना नहीं थी। कालांतर में जब आर्य अस्थायी रूप से रहने लगे तो अस्थायी कृषक बन गए और अधिशेष उत्पादन आदि होने लगा। अब है हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक काल में प्रमुख रूप से पशु कौन थे। तो ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से गाय की चर्चा मिलती है, यानी कि गाय का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था, यानी कि उसकी आर्थिक उपयोगिता के कारण गाय का सर्वाधिक महत्व ऋग्वैदिक काल में था। गाय से संबंधित अनेकों शब्द हैं जो गाय की महत्ता को प्रदर्शित करता है। तो अब हम लोग देखते हैं गाय से संबंधित क्या क्या शब्द है। तो दुहित्री या दुहिता। दुहित्री का अर्थ होता है गाय को दूहने वाली। यह पुत्री के लिए प्रयोग किया गया है, यानी कि दुहित्री और दुहिता शब्द का अर्थ है पुत्री। अब है गोत्र। गोत्र भी गाय से ही बना है। गोत्र का गोष्ठ से निकला हुआ है। गोष्ठ का अर्थ होता है गोबर। तो जो गाय के गोबर को कहते थे, इसी को मूल पशुधन पर आधारित गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी कि गोत्र की उत्पत्ति जो हुई है वह गोष्ठ अर्थात गोबर से हुई है। यानी कि जिन लोगों का, जिन परिवारों का एक जगह गाय बांधा जाता था और तो वो एक गोत्र के माने जाते थे, यानी कि गोत्र की उत्पत्ति जो हुई वह भी गाय से हुई है। अब हम लोग देखते हैं और अनेक शब्द है, जैसे गब, गभ, गवेशु, गवेष्टि, गवेषणा आदि का शाब्दिक अर्थ होता है गायों की खोज। ये जितने शब्द हैं इसका अर्थ होता है खोज। और तो ये सब युद्ध में प्रयुक्त किया जाता था। गब, गभ, गवेशु, गवेष्टि, गवेषणा आदि का मुख्य रूप से अर्थ होता है गायों की खोज। इसे युद्ध के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अब है अघन्या। यह भी गाय से ही संबंधित शब्द है। अघन्या का अर्थ होता है हत्या नहीं की जाए, यानी कि जिसकी हत्या नहीं की जाए उसे अघन्या कहते हैं, यानी कि गाय को हत्या नहीं की जानी चाहिए, इस अर्थ में इसका प्रयोग हुआ। गवल और गौरी यह भैंस के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यह गाय शब्द से मिलता जुलता है, यानी कि गाय से ही भैंस के लिए भी शब्द का प्रयोग किया गया है जो गाय की महत्ता को दर्शाता है। अब गोप और गोप्ता यह राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यह भी गाय से ही संबंधित है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में गाय का कितना महत्व था। जितने बहुत सारे शब्द का निर्माण हुआ, बहुत सारे जो शब्द बने हुए हैं वह गाय से ही संबंधित है। गाय को जो है सो मुद्रा के माध्यम के रूप में भी प्रयोग किया गया है, यानी कि गाय की आधार पर किसी वस्तु का मूल्य आंकी जाती थी, यानी कि इस वस्तु का मूल्य कितने गाय के बराबर है। तो गाय मुद्रा के माध्यम के रूप में भी प्रयुक्त किया जाने लगा था। अब गाय की चर्चा जो है सो सभा में की जाती थी। गाय का उल्लेख ऋग्वेद में 176 बार हुआ। गाय शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 176 बार
176 बार हुआ। अब हम लोग देखेंगे दूसरा उनका महत्वपूर्ण पशु था घोड़ा। घोड़ा इसलिए महत्वपूर्ण था कि उस समय वो लोग आर्य और अनार्यों के बीच संघर्ष बराबर होता रहता था और इन संघर्ष में घोड़ा का महत्वपूर्ण स्थान था, जिसके कारण जो है सो उनका महत्वपूर्ण पशु गाय के बाद घोड़ा था। ऋग्वेद में करीब 250 बार जो है सो घोड़ा का उल्लेख हुआ। घोड़ा की सर्वाधिक चर्चा विदथ में की जाती थी, गाय की चर्चा सभा में की जाती थी और घोड़ा की सर्वाधिक चर्चा विदथ में की जाती थी। इसको याद रखेंगे, गाय की चर्चा सभा में की जाती थी, घोड़ा की चर्चा विदथ में की जाती थी। एक दैविक घोड़ा की चर्चा मिलती है जिसे दध्रिका कहा जाता था। एक दैविक घोड़ा की चर्चा है जिसको दध्रिका कहा जाता था। ऋग्वेद में कुत्ता का उल्लेख है। ऋग्वेद में ऊंट पालतू पशु था। व्याघ्र और मछली का ऋग्वेद में कोई उल्लेख नहीं है। इसको याद रखेंगे, व्याघ्र और मछली यानी कि किसका उल्लेख नहीं है इसको याद रखेंगे, तो किसका उल्लेख है ये अपने आप याद हो जाएगा। इस दो के बारे में याद रखेंगे, व्याघ्र और मछली का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है। पशु सूक्त में जो है, ऋग्वेद के पशु सूक्त में पशुओं से संबंधित जानकारी मिलती, यानी कि पशु कौन कौन से पशु की जानकारी थी इसकी सूची जो है सो ऋग्वेद के पशु सूक्त में है। अब कृषि, आज भारत में आने से पूर्व कृषि कार्य किया करते थे, यानी कि कृषि की जानकारी थी, वह खेती करते थे। लेकिन ऋग्वैदिक काल में जब वो भारत में आए तो आर्य अनार्यों के संघर्ष के कारण जो है सो व्यवस्थित कृषि नहीं कर पाए। ऋग्वैदिक काल के अंत में व्यवस्थित कृषि या सीमित अधिशेष वाले उत्पादन की जानकारी मिलती है। प्रारंभ में जो था कृषि जीवन निर्वाह कृषि था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है सो व्यवस्थित कृषि होने लगी और ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में जो है सो थोड़ा बहुत अधिशेष उत्पादन होने लगा। ऋग्वेद के 24 मंत्रों में, ऋग्वेद के 24 मंत्रों में कृषि से संबंधित जानकारी का उल्लेख है, यानी कि कृषि से संबंधित जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के वंश मंडल में, ऋग्वेद के वंश मंडल में कृषि का उल्लेख है, इसको याद रखेंगे। ऋग्वेद के वंश मंडल में जो है कृषि का उल्लेख है। ऋग्वेद में सर्वाधिक यव का उल्लेख आया है। यव का अर्थ होता है जौ। यव का अर्थ क्या होता है? यव का अर्थ होता है जौ, लेकिन यह लगभग संपूर्ण खाद्यान्नों के लिए, यानी कि इसका अर्थ तो जौ होता है शाब्दिक अर्थ, लेकिन खाद्यान्न के लिए जो है सो यव शब्द का प्रयोग किया जाता था। बात समझ रहे हैं? कहने का अर्थ यह है कि यव जो एक जौ था, जौ फसल है, लेकिन इसका प्रयोग सभी खाद्यान्नों के लिए यव का किया जाता था, यानी कि सभी अनाजों के लिए यव का प्रयोग किया जाता था। अब ऋग्वेद में गन्ना का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में गन्ना का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में चावल का उल्लेख भी नहीं है, यानी कि याद रखेंगे ऋग्वेद में गन्ना का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में चावल का भी उल्लेख नहीं मिलता। अच्छ सूक्त से व्यवस्थित कृषि की जानकारी मिलती है। अच्छ सूक्त से, इसको याद रखेंगे, अच्छ सूक्त से व्यवस्थित कृषि की जानकारी मिलती है। अब भूमि से संबंधित कई शब्द ऋग्वेद में प्रयोग किए गए हैं। इसमें है क्षेत्र, खेत को कहा जाता था, उर्वर उपजाऊ भूमि को कहा जाता था, खिल या खिल्व परती भूमि को कहा जाता था और अपृहत और किष्ट भूमि को कहा जाता था। इसको याद रखेंगे, क्षेत्र खेत को कहा जाता था, उर्वर उपजाऊ भूमि को कहा जाता था, खिल या खिल्व परती भूमि को कहा जाता था और अपहर्त और किष्ट भूमि को कहा जाता था। अब हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में हल के लिए सिरा, लांगल एवं फाल शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि हल की जानकारी थी और हल के लिए सिरा, लांगल एवं फाल का प्रयोग किया गया है। ये लांगल शब्द को आप लोग याद रखेंगे, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ऋग्वेद में हल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है या लांगल क्या है। तो लांगल आपको
हल के लिए प्रयोग किया गया है। आज जो है सो लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। हल 12 बैलों को, हल में 12 बैलों को जोते जाने का वर्णन मिलता है, जो अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन यह गहरी जुताई का प्रतीक है। यानी कि 12 बैलों को हल में जोते जाने का वर्णन मिलता है, जो अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन यह गहरी जुताई का प्रतीक है। अब उत्तर वैदिक काल में देखिएगा आगे, तो उत्तर वैदिक काल में 24 बैलों से जुताई का वर्णन मिलता है। यानी कि ऋग्वेद काल में 12 बैल और उत्तर वैदिक काल में 24 बैलों से जुताई का वर्णन मिलता है, तो जो इसकी गहरी जुताई का प्रतीक है। अब वो लोग खाद से परिचित थे, यानी कि उर्वरक से परिचित थे, और उसके लिए ऋग्वेद में करीब तथा शकीन शब्द का प्रयोग आया है। यानी कि खाद के लिए ऋग्वेद में करीब और शकीन शब्द का प्रयोग आया है। यह गोबर से बना हुआ खाद होता था। किससे बना हुआ होता था? गोबर से। तो ऋग्वेद में खाद के लिए करीब और शकीन शब्द का प्रयोग हुआ है, जो गोबर से बना हुआ खाद होता था। अब उनको सिंचाई की जानकारी हो गई थी, यानी कि ऋग्वेदिक काल के लोगों को सिंचाई के बारे में जानकारी थी, और सिंचाई मुख्यतः कुआं, पोखर और तालाब के माध्यम से होता था। यानी कि तालाब, पोखर और कुआं से सिंचाई का कार्य होता था। ऋग्वेद में कुआं के लिए अवट शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि ऋग्वेद में कुआं के लिए अवट शब्द आया है, यानी कि अवट का अर्थ कुआं होता है। अब कृषि की तमाम प्रक्रियाओं के बारे में उन लोगों को, ऋग्वैदिक काल के लोगों को थी, जिसमें आप जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, गट्ठर, खलिहान आदि सभी शब्दों की, जो कृषि से संबंधित शब्द हैं, उसके बारे में उन लोगों को जानकारी थी। कृषि उपकरण मुख्यतः तांबा और लकड़ी से बनाए जाते थे। उस समय लोहा की जानकारी नहीं थी, जिसके कारण तांबा और लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। बाद में चलकर, यानी कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में लोहा की जानकारी जब उन लोगों को हुई, तब कृषि में जो है गहरी जुताई होने लगी और कृषि जो है ज़्यादा उन्नत हुआ। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे लोहा की जानकारी के बारे में। अभी ऋग्वैदिक काल में उन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। अब कृषि संबंधित देवता उर्वराजीत कहा जाता था, यानी कि कृषि से संबंधित जो देवता होते थे उसको उर्वराजीत कहा जाता था। हम लोग धार्मिक व्यवस्था में विभिन्न देवताओं के नाम को देखेंगे, और अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग देवताओं के नाम है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में जब धार्मिक करेंगे तो उसमें देखेंगे। अब कुछ शिल्प व्यवसाय थे, तो उसके शिल्प व्यवसाय को कुछ करने वाले को, जो उस व्यवसाय को करने वाले को कुछ अलग नामों से जाना जाता था और परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे बुनकर के लिए तंतुवाय शब्द का प्रयोग आया है। बुनकर के लिए ऋग्वेद में तंतुवाय शब्द का आया है। रथ बनाने वाले सीधा रथकार है। कुंभकार, ये पूछता है, कुंभकार के लिए ऋग्वेद में कुलाल शब्द का प्रयोग आया। कुंभकार के लिए ऋग्वेद में किसका शब्द, कौन सा शब्द आया? कुलाल। कुलाल शब्द का आया है, इसको याद रखेंगे। कर्मकार, धातुकार को कहा जाता था। कर्मार, सोना का आभूषण बनाने वाले को स्वर्णकार कहा जाता था। ये सीधा बिल्कुल, इसको याद रखेंगे। बढ़ई, बढ़ई के लिए ऋग्वेद में तक्षण शब्द का प्रयोग किया गया। बढ़ई के लिए ऋग्वेद में तक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। धातु के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया जाता था। सभी शिल्पियों के स्वामी को त्वष्टा, सभी शिल्पियों के स्वामी को त्वष्टा कहा जाता था। ऋग्वेद में लोहा की जानकारी नहीं है। ऋग्वेद में लोहा की जानकारी नहीं है, यानी कि ऋग्वैदिक काल के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। उस समय के ज्ञात धातु थे सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा, शीशा आदि। तो इस प्रकार हम लोगों ने वैदिक काल में ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था को देखा। अब अगले वीडियो में हम ऋग्वैदिक धर्म को देखेंगे और उसके बाद उत्तर वैदिक काल को हम लोग देखेंगे। तो धन्यवाद।